ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृणमो सुधि केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरचिदे समय सार जी सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार अपना चल रहा है। आचार्य जयसेन स्वामी के आधार से मोक्ष अधिकार की चूलिका चल रही है। उस चूलिका की अंतिम उसमें भी सारभूत 2 गाथाएं चल रही हैं। तो ये इस मोक्ष अधिकार का उपसंहार और चूलिका में 12 गाथाओं का सार अंतिम 319, 320 इन 2 गाथाओं के माध्यम से अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। तो अंतिम 320 नंबर की गाथा अपन यहाँ ले रहे थे कि सारभूत ये है कि ज्ञानी कर्मों का कर्ता भोक्ता आदि नहीं होता है, मात्र ज्ञाता रहता है। ये बात यहाँ सिद्ध की जा रही है दृष्टांत पूर्वक कि जिस प्रकार से नेत्र क्या करते हैं, किसी को करते नहीं हैं, किसी को वेदते नहीं हैं, मात्र देखते ही हैं, उसी प्रकार ज्ञान भी अकारक है और अभोक्ता है, किसी का कर्ता भोक्ता नहीं है। और ज्ञान स्वरूप आत्मा भी किसी का कर्ता भोक्ता नहीं है। ऐसा जो है ये मोक्ष के अंत में अपने लिए सारभूत बात बताई जा रही है। जितने भी जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं, जाएंगे, वो सब ज्ञाता बन के जाएंगे, कर्ता धर्ता बन कर के नहीं। तो जो ऐसे ज्ञाता बन कर के जीते हैं वे ज्ञाता ही रह जाते हैं और ऐसा अनंत काल तक सिर्फ सहज ही जानने देखने का कार्य करते रहते हैं, कोई विकल्प उनके जीवन में नहीं होता है। तो यहाँ ज्ञातापने से मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है और ज्ञातापने में ही पूर्ण हो जाता है। तो जहाँ से ज्ञातृत्व की धारा, ज्ञान धारा चालू हुई तो बढ़ते बढ़ते दूज का चाँद जैसे बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी का चाँद हो जाता है, ऐसे ये अपना सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान में कन्वर्ट होकर के और ज्ञान मात्र आत्मा का स्वरूप सिद्ध हो जाता है। ऐसा जो है अंत में अपन को ये 320 नंबर की गाथा में आचार्य देव सिद्ध करके अंत में इस मोक्ष अधिकार का आचार्य जयसेन स्वामी के आधार से अथवा सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में जब ज्ञान की सर्वशुद्धता हो जाती है तो संपूर्ण कर्ता धर्तापने का अभाव होकर एकमात्र ज्ञातृत्वपना ही सिद्ध होता है। ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार से समझो अथवा मोक्ष अधिकार के सारभूत में अंत में उपसंहार समझो। तो अब देखिए यहाँ कल अपनी जो है एक गाथा के ऊपर टीका के माध्यम से चर्चा हुई थी। भावार्थ और आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्यवृत्ति टीका ये अपन को अभी समझने के लिए बाकी है। देखिए उसके माध्यम से अपन विचार करते हैं।
पृष्ठ 579 है, भावार्थ पढ़ते हैं अपन जयसेन स्वामी का, जयचंद जी छाबड़ा का। ज्ञान का स्वभाव नेत्र की भांति दूर से जानना है। ज्ञान का स्वभाव नेत्र की भांति दूर से जानना है, माने तन्मय होकर के जानना नहीं। दूर से का मतलब तन्मय होकर के जानना नहीं है। पास और दूर के ना, ये व्यवहार का कथन है। ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है, ना वो किसी के पास जाता है ना किसी से दूर होता है। वो जहाँ है वहीं रह कर के पदार्थों को सहज स्वपर प्रकाशनपना करता है, ऐसा जानना। तो ज्ञान का स्वभाव नेत्र की भांति दूर से यानी अतन्मय होकर के मात्र जानना ही है। इसलिए ज्ञान के कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, क्योंकि तन्मय हो तो कर्ता भोक्तापन आता है। जिसमें व्याप्य व्यापक संबंध होता है उसमें ही कर्ता कर्मपने का संबंध बनता है। और व्याप्य व्यापकपना माने जो द्रव्य है अथवा गुण हैं वो व्यापक कहलाते हैं और उनकी पर्याय जो हैं वो व्याप्य कहलाती हैं। क्या कहा? अंग और अंगी, शरीर व्यापक है और अंग व्याप्य है। तो गुण पर्याय व्याप्य हैं और द्रव्य व्यापक है। गुण पर्यायों में कौन व्याप रहा है? अपना द्रव्य। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी ही गुण पर्यायों में व्यापता है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य कहाँ रहता है? अपनी गुण पर्यायों में, अपने प्रदेशों में ही, अपने स्वचतुष्टय में ही द्रव्य रहता है। अपने द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपनी पर्याय, अपने गुणधर्म, इसके अलावा और बाहर कहीं नहीं जाता है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ सिद्ध कर रहा है कि जिसमें व्याप्य व्यापक पने, उसी में कर्ता कर्म पने का संबंध बनता है। तो इसलिए चूंकि ज्ञान पर पदार्थों में व्याप्ता नहीं है, इसलिए पर का कर्ता भोक्ता भी नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व मानना यह अज्ञान भाव जानना। क्या कहा? पर का कर्ता भोक्ता मानना जानना यह अज्ञान भाव है। अज्ञान भाव माने क्या? अज्ञान भाव माने ज्ञान का विपरीत परिणमन, अन्यथा परिणमन, मिथ्या परिणमन। अज्ञान भाव माने कोई ज्ञान अचेतन नहीं बन जाता है। ज्ञान तो ज्ञान ही रूप रहता है, परंतु क्या कर रहा है वो ज्ञान? अब उसमें विप्रयास खड़ा हो गया है, अन्यथापना उसमें जानपने में आ गया है। उसका नाम है अज्ञान, उसको मिथ्या ज्ञान। क्योंकि पदार्थ जैसा है नहीं वैसा जान रहा है, इसलिए उसी का नाम मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान माने क्या? झूठा ज्ञान। तो ज्ञान ही है, वो ज्ञान ही रूप रहता है, परंतु क्या हो रहा उसमें? पर्याय में, जानपने में मिथ्यापना। गुणापेक्षा से तो मिथ्या और सम्यक में वो ज्ञान ही गुण व्याप रहा है। वास्तव में तो वो ज्ञान की रचना है। मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान काय की रचना है? वो ज्ञान की रचना है। पर मिथ्या ज्ञान में ऐसा भाषित नहीं हो रहा है कि हम ज्ञान की रचना है। उस मिथ्या ज्ञान में ऐसा भाषित हो रहा है कि जैसे हम गेयों की रचना हैं। मिथ्या ज्ञान किसे कह रहे है? तो वो ज्ञान की रचना, और उसमें कैसा लग रहा है कि जैसे गेय रूप हम हो गए हों, रागादिक रूप हो गए हों। ऐसा उस ज्ञान में भ्रम खड़ा हो गया, विपरीतता खड़ी हो गई, भ्रांति खड़ी हो गई। वो मिलता जुलता नहीं, वो व्यवहार से है शंकर दोष, मतलब भ्रांति हो गई। वास्तव में तो कोई किसी में आता जाता है नहीं। आज तक ज्ञान में ज्ञान के अलावा या आत्मा के अलावा कुछ नहीं आया। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। आबाल गोपाल, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि। बाल माने मिथ्या दृष्टि और गोपाल माने सम्यक दृष्टि, ज्ञानी। तो सबके क्या हो रहा है? सब में ज्ञान आत्मा ही व्याप रहा है ज्ञानों में। उसमें और कोई दूसरी वस्तु आती नहीं, आने की व्यवस्था नहीं। इसलिए ज्ञान की जो तरंग उठती है, वो तरंग में जैसे पानी की तरंग में कौन व्यापता है? पानी व्यापता है। उसमें कोई हवा या बाहर की पर चीज़ें नहीं आती हैं, उसमें पानी व्यापता है।
ऐसे ज्ञान की जो तरंग, चाहे वो मिथ्या ज्ञान हो चाहे सम्यक ज्ञान हो, उसमें कौन व्याप रहा है? उसमें आत्मा व्याप रहा है, अथवा ज्ञान गुण व्याप रहा है। और ज्ञान माने आत्मा अभेद दृष्टि से, तो उसमें आत्मा ही व्यापता है। पर इस ज्ञान में क्या लग रहा है उसको? ऐसा लग रहा है जैसे गे आ गए हों। गे गया एक संकर दोष, भ्रांति। संकर दोष माने भ्रांति, भाव भावक संकर दोष माने ज्ञान में भ्रांति। ज्ञान में न रागादिक आते हैं न परगे आदिक आते हैं, परंतु ज्ञान में ऐसी भ्रांति खड़ी हो जाती है, यहीं से संसार खड़ा होता है। क्या कहा? समझना, बहुत सरल है समझना। जिनवर की वाणी से ये व्यवहार दृष्टि से नया वर्ष का प्रारंभ है। परमार्थ से कोई प्रारंभ होता नहीं है। सब अनादि अनंत धारा चल रही है सबकी। प्रत्येक वस्तु अनादि अनंत है और उसका परिणमन भी सतत चलता रहता है प्रति समय। तो ये जो है अपन को इस व्यवहार से जो नया वर्ष है, उस नए वर्ष में अपन नए तरीके से शुरुआत करें जीवन की, वेद विज्ञान से यथार्थ बोधपूर्वक जीवन चालू करें। तो ये नए वर्ष का तुम्हारा इससे अच्छा मंगलमय और समय नहीं हो सकता है। वो जो भी है विकल्प, देखो विकल्प अपना ये स्वभाव नहीं, यही संसार है। सहज परिणमन करना पदार्थ का अपना स्वभाव है, और कृत्रिम रूप से विकल्प करना ये उसका विभाव है। या तो स्वभाव या विभाव। परभाव तो कोई करते ही नहीं है, परभाव में तो कोई जा ही नहीं सकता है। अपने में ही सिर्फ उलट पुलट कर सकता है, अपने में ही मिथ्या कल्पनाएं करके और अज्ञान पूर्वक जी सकता है, और अपने में ही सम्यक प्रकार से अनुभव करते हुए सम्यक जीवन जी सकता है। बाकी दूसरे में आने जाने की व्यवस्था तो न मिथ्या दृष्टि को है न सम्यक दृष्टि को है। अभी दृष्टांत दिया है, थोड़ी बुद्धि लगाओ। आंखों ने क्या किया? बस तो ऐसी ज्ञान का स्वभाव, पैर चल रहे हैं चारित्र में, श्रद्धान में, फिर उसके अनुसार परिवर्तन होता है। ज्ञान में आपने जाना है सिर्फ। अब मिथ्या जानोगे तो आपकी श्रद्धान में, आचरण में मिथ्या परिणमन होगा। सम्यक जानोगे तो सम्यक परिणमन होगा। तो ये ज्ञान में सिर्फ भ्रांति होकर के या तो सम्यकपना या मिथ्यापना। आंखों में पीलिया हो जाए तो अभी आंखें क्या करेंगी? अब वो जानने में उनके भ्रांति खड़ी हो जाएगी, पर जानने के अलावा कुछ कर सकती हैं क्या? काम तो पैरों में ही चलेगा, चलना फिरना, घट्टी में गिरो या कुछ भी करो, वो सब क्या होगा? आचरण में और श्रद्धान में विपरीतता खड़ी होगी। फिर तो वही कह रहे कि ज्ञान में सिर्फ भ्रांति या भ्रांति रहितपना, और भ्रांति आ जाना माने जीवन पूरा विपरीत हो जाना। उसी के आधार पर तुम्हारा पूरा जीवन चलेगा। आपने जान लिया कि मैं शरीर हूं, अब आपका पूरा जीवन शरीर केंद्रित होकर के चलेगा। रात दिन शरीर की व्यवस्था में क्या करोगे? लगे रहोगे, और अंत में शरीर तो तुम्हारा होना नहीं है, आयु प्रमाण रहना है, और छूटेगा तो मरोगे। अब क्या मर गए मर गए मर गए। क्या होगा? जब आपने शरीर को आत्मा माना और शरीर के नाश होने से क्या मानोगे? तन उपजत अपनी उपजान, और तन नसत आपको नाश मान। और शरीर से संबंधित अब जो बाहर के संयोग हैं, जब शरीर ही तुम नहीं हो, तुम्हारा नहीं है, तो जहाँ देह है अपनी नहीं, तो तहाँ ना अपना, इससे और अपने बाहर के कहाँ हो सकते हैं? तो जब शरीर में एक सबसे नजदीक में मिथ्यात्व में क्या लिया है? देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। यहाँ से सबसे नजदीकी संयोगों का संबंध अपन को आता है, एक क्षेत्रावगाई। तो जहाँ तुम्हारी शरीर में एकत्व बुद्धि हुई, वहाँ से तुम्हारा संसार का चक्र चालू हुआ। अब रात दिन आप शरीर को ही केंद्र बना करके जियोगे, और शरीर से संबंधित जो पदार्थ हैं उनमें राग द्वेष करोगे। ये अच्छा ये बुरा, शरीर के लिए जो अनुकूल हैं उनमें राग करोगे, प्रतिकूल हैं उनमें द्वेष करोगे। तो अब रात दिन तुम्हारा यही संसार चलेगा। जहाँ पर में एकत्व बुद्धि हुई, और वहाँ अब राग द्वेष का संसार कोई रोकने में समर्थ नहीं है। इसलिए सबसे पहला मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्ता सम्यक्ता न लहे सुदर्शन
धारो। सबसे पहले आपका दृष्टिकोण सम्यक होना चाहिए, और वो दृष्टिकोण सम्यक कब होगा? जब आप भगवान सर्वज्ञ के आगम को सुनोगे, क्योंकि वस्तु स्वरूप को बताने वाला सर्वज्ञ के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। तो सबसे पहले आगम का, क्यों कि अपन को तो अनादिकाल से सही बातों का ज्ञान है नहीं। 1.5 अकल लगाओगे तो बहुत दुर्दशा पाओगे। लोग में बोलते हैं कि सियाना कौआ, 1.5 अकल वाले को क्या बोलते हैं? कौए जैसा बोलते हैं। तो कौआ क्या करता है? गंदगी पे जाके बैठता है। क्या करता है? वो गंदगी खाता है। तो ऐसे ही अपन मिथ्यात अज्ञान कसायों की गंदगी खाएंगे। अगर ज़्यादा अपन अपनी बुद्धि को लगाया, अपन को ज़्यादा समझदार समझा, भगवान जिनेंद्र की वाणी को न समझ करके, उसके आधार न परिवर्तन करके, और अपन सोचते हैं कि हम ज़्यादा जानत हैं, इसके हिसाब से नहीं जिए कि भैया तुम्हारा स्वभाव का समझने के हिसाब से क्या नहीं का समझ पूछो, यही तो बता रहा है कि समझना है तो इसे समझो। तो अपनी 1.5 अकल से क्या समझोगे? और 1.5 क्या? अरे तो मूर्खता को जीवन जी रहे, भाई तो बता रहे हैं। तुम का ज्ञान से जी रहेगा क्या मोह से जी रहे? हाँ का तो जो पहले थे आओ कि जो जीवन जीने की कला है, अब तुम्हें पता तो है नहीं है। श्रीमद जी ने लिखा है, अज्ञानी देखते ही जहर चढ़ता है। मिथ्यात्व पूर्वक ही तुम सब चीज़ों को देखोगे। तुम्हारी आंखों में पीलिया है, तो पीलिया में क्या दिखे तुम्हें? सब चीज़ें विपरीत दिख रही। तो पहले तो रोग दूर करो, और रोग दूर करने का उपाय क्या है? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, और गुरु आज्ञा सम पथ नहीं। इसके आधार से चलना का प्रयत्न करो। अपने मनमाने तरीके से समझने का, जीने का प्रयत्न मत करो। आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं कि हमारे निज वैभव का जन्म ये क्रम है। बिल्कुल इस क्रम को छोड़ोगे आज तक कोई का कल्याण नहीं हुआ। साधुओं को भी बदलाया है। साधु अपनी 1.5 अकल नहीं लगाए। इस काल में अभी सर्वज्ञ तो है नहीं, सर्वज्ञ की वाणी है। और अगर आगम चक्षु को अपने सिर माथे नहीं रखा और अपनी 1.5 अकल लगाओगे तो जो दुर्दशा अनादिकाल से हुई वो हो रही है और वो होती रहेगी। आगम को देख करके अपने जीवन को जियो तो तुम्हारा जीवन सम्यक बनेगा। और मनमाने तरीके से अनंत काल हो गया भटकते भटकते, अनंत बार साधु बन गए तुम। सब कुछ किया अपने मनमाने तरीके से, पर आपने आगम के हिसाब से अपना जीवन को नहीं ढाला। इसलिए मिथ्या दृष्टि की मिथ्या दृष्टि रहे। इसलिए ताते जिनवर कथे तत्व मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेव उपजायो पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लीस न पायो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग। जब तक आपको संशय विपर्य अनध्वसा रहित स्वरूप का बोध नहीं हो जाए तब तक आप आगम से आप अपने जीवन का शोधन करते रहो। और अगर इसको छोड़ करके भटकोगे तो दुर्दशा आज तक जो हो रही है वही होती रहेगी। इसमें किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं है, ध्यान रखना। ये सब जीवों के लिए एक उपदेश है, चाहे वे कोई हो बाहर में, कितने पुण्य के उदय वाले हों, कितनी भेषधारी हों, कितनी क्षयोपम ज्ञान हो, परंतु यदि आपने आगम के हिसाब से अपनी बुद्धि को समझ, उस बुद्धि को उसके अनुसार समझ में नहीं समझा, ज्ञान में निर्णय आदि नहीं किया और जीवन में प्रयोग करके स्वरूप अनुभव नहीं किया, तो आज तक जो दशा हो रही है उसके अलावा कोई दूसरी दशा व्यवस्था है नहीं, वही होती रहेगी। इसलिए अपन को सबसे प्रथम में प्रथम आचार्य कह रहे हैं क्या करो? सबसे प्रथम में प्रथम आगम का सेवन करो, फिर अपनी बुद्धि से निर्णय करो। जो इसमें लिखा है उसका निर्णय करने का लक्षणों से तर्क, पहले लिखा आगम का सेवन, फिर युक्ति का अवलंबन। युक्ति किसे कहते हैं? युक्ति कहते हैं प्रमाण और नय से निर्णय वस्तु का। प्रमाण नयाभ्याम युक्ति या प्रमाण नयात्मको युक्ति। जो प्रमाण माने माने जो प्रमाण ज्ञान अपन को जो वस्तु स्वरूप बताया पूरा, और उसमें से जो फिर उसके खंड खंड करके उसके अंश आदि संयोग आदि जो भेद करके स्वरूप समझाया, उस सबको समझो। वस्तु को अभेद और भेद दृष्टिकोणों से समझो, संयोग और संयोगी भाव आदि की दृष्टि से समझो कि ये कौन सी चर्चा चल रही है। ये संयोग की तरफ का कथन है, ये संयोगी भाव का कथन है, ये अपने स्वभाव का कथन है, ये द्रव्य स्वभाव का कथन है, ये पर्याय स्वभाव है, ये गुण स्वभाव है,
और ये पर्याय में विभाव भाव है, ये स्वभाव भाव है। अब ये सब जब तक नहीं समझो तब तक कल्याण की कोई व्यवस्था नहीं है। तब तक मनमाने तरीके से आपको जो करना है किया है आज तक अपन, अनंत काल से है, कोई आज के तो है नहीं। अपन क्या कर रहे, क्या कर रहे अपन, फिर क्या हो रहा है, उसका परिणाम भोग रहे हो मनमाने तरीके का। जिनमानी के हिसाब से नहीं चलोगे तो मनमानी करने वालों को चतुर्गति के अलावा कुछ नहीं है। जिनमानी के हिसाब से चलोगे तो मुक्ति की प्राप्ति है, और अगर मनमानी करोगे तो चतुर्गति के डंडे खाओ, भोगो, भोग ही रहे। तो यहां पर ये प्रथम में प्रथम तत्व निर्णय करना। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग, अपने को देखो। बस अपने को देखना चालू हुआ तो अब आपके जीवन में अब व्यर्थ के संकल्प विकल्प सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। क्यों कि सारे विकल्प होते मोह से। ज्ञान का स्वभाव विकल्प करना नहीं है, ज्ञान का स्वभाव तो शांत निराकुल होने का, ज्ञान का स्वरूप ही है कि आश्रमों से निवृत्त करना, उसका नाम है ज्ञान। और जो आश्रमों से निवृत्त नहीं कराए वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, कुज्ञान है, अज्ञान है। जो तुम्हें विकल्पों में ले जाए, मोह में फंसाए, वो ज्ञान नहीं है, कुज्ञान है, वो अज्ञान है। ज्ञान का लक्षण ही है। देखो ज्ञान का फल बताया है तुम्हारे से न्याय ग्रंथों में। क्या दिया है, परीक्षा मुख में उसका लक्षण दिया है ज्ञान का फल। तो ज्ञान का फल क्या है, अज्ञान निर्वृत्तिर हान उपादान उपेक्षाश्च फल। ये चार चीजें बतलाई। सबसे पहले तो अज्ञान का निवारण हो, प्रत्यक्ष परिणाम उसका क्या है कि आपकी भ्रांति ज्ञान में से दूर हो। और फिर आगे क्रम क्या है, आश्रमों की निर्वृत्ति, बंध की निर्वृत्ति और संवर नजरा रूप प्रवृत्ति, और फिर मोक्ष की सिद्धि और माध्यस्थ। मोक्ष पहुंच गए, अब कुछ ग्रहण त्याग कुछ नहीं करना है। मोह रहित हो गए, अब कुछ ग्रहण त्याग का काम खत्म, लक्ष्य की सिद्धि हुई। तो अज्ञान निर्वृत्ति, ग्रहण त्याग। ग्रहण त्याग माने हे का त्याग, उपादेय का ग्रहण। तो हे आश्रव बंध है, उपादेय संवर नजरा है, और मोक्ष की सिद्धि करके फिर सब मध्यस्थ, फिर उसमें कोई ग्रहण त्याग काम खत्म। जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं हुए तब तक अहित से निर्वृत्ति और हित में प्रवृत्ति आपका जीवन जब तक ये नहीं चलेगा, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत है। तो जब तक पूर्ण मोक्ष की दशा नहीं हो तब तक आपका बिल्कुल ये विवेक जागृत करके हे उपादेय की सिद्धि आपकी चलती रहनी चाहिए। निरंतर आश्रमों से निर्वृत्ति हो, बंध से निर्वृत्ति हो, संवर नजरा पूर्वक स्वरूप की पूर्ण प्रवृत्ति पूर्वक मोह रहित दशा होनी चाहिए। ये ज्ञान का फल है। ऐसी कार्य की सिद्धि हो तो समझ लो कि हाँ तुम्हारे पास सम्यक ज्ञान है, नहीं तर तुम्हारा ज्ञान सम्यक नहीं। तो ये यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने वाले जीवों की ये सिद्धि की जा रही है कि वो कैसे प्राप्त करते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, वो ज्ञान में क्या जानते हैं, कैसा जानते हैं, वो सब बात अपन को यहाँ बताई जा रही है उपसंहार के रूप में। आ रही समझ में? है? ज्ञान का स्वभाव माने अपना स्वभाव, आत्मा ज्ञानम। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव बताया जा रहा है। ज्ञान माने का, ज्ञान माने ज्ञान सो ही आत्मा, अन्य सो ही कर्म। बस इतने से समझ ले जिनवाणी का मर्म कि तुम्हारा स्वरूप ज्ञान स्वरूप ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ज्ञान जीव का असाधारण लक्षण है। तो ज्ञान माने एक गुण में अनंत गुणों का रूप होता है, क्योंकि कोई अलग अलग सर्वथा गुण तो होते नहीं, लक्षण से उनमें अलग अलग पना भले ही तद्भाव भेद है, परंतु वस्तु स्वरूप से सब अभेद हैं। एक है द्रव्य दृष्टि से अपन जो बोलते हैं वस्तु, एक है सामान्य है, अभेद है, नित्य है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो द्रव्य से सामान्य, गुण पर्याय वगैरह जो विशेष होते हैं, ये अपन बोलते हैं ना प्रदेश गुण पर्याय। माने कोई भी वस्तु होती है तो उस वस्तु में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, कितनी चीजें होती हैं। लंबाई, जैसे ईंट है तो ईंट में क्या क्या होता है, क्या निकलता है उसमें से, फिर वो पूरा क्षेत्र, उसका ईंट का पूरा स्वरूप आता है उसमें। तो अपने लिए लंबाई क्या है, लंबाई है उसकी अनादि अनंतपना,
पर्यायों का अनादि अनंत पना फैलाओ। कब से हो रही पर्याय आत्मा में? अनादि से। कब तक? अनंत काल तक उसका परिणमन होता रहता है। तो हाँ, तो 3 काल की पर्यायों में व्याप्ता हुआ है द्रव्य, तो 3 काल उसकी लंबाई है। और चौड़ाई क्या है उसकी? प्रदेश कितनी बड़ी, कितनी चौड़ी है आत्मा? असंख्यात प्रदेश ही है। और क्या भरा है उसमें? अनंत गुण धर्म उसमें भरे हुए। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप इसमें बनी हुई वस्तु। अब इस रूप अपन को देखो कि प्रत्येक वस्तु अपने प्रदेशों में, अपने गुणों में, अपनी पर्यायों में ही रहती है। ईंट कहाँ रहती है? अपनी लंबाई, अपनी चौड़ाई, अपनी मोटाई, उसमें रहती। ऐसी प्रत्येक द्रव्य काय में रहता है? अपने प्रदेश, अपने गुण, अपनी पर्याय, इसके अलावा बाहर नहीं जा सकता है। अब ऐसा समझ लो अपने को ऐसा, तो अब मिथ्या परिणाम नहीं होंगे। अब ऐसा नहीं समझ के इधर उधर अपन ताके झांके, उसमें अपना वही मिथ्या है। तो सीधे सीधे तो काम है। जहां ऐसा अपने स्वरूप में अपना बनाया उसका अवलंबन, तो सहज परिणमन होगा। अब कल्पनाएं नहीं होंगी, मिथ्या कल्पनाएं, ये क्या है? असम्यकपना है, उसका सम्यकपना नहीं है। ये कल्पना करना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। निर्विकल्प रहना, शांत रहना ये स्वभाव है। और परिणमन उसका चलेगा, सहज पर स्वास्थ्य परिणमन होगा। अब उसमें कुछ नहीं करना। तो ये जो है अपन को देखो खुलासा कर रहे ज्ञानी साहब कि भैया देखो, आज तक तुमने ज्ञान में सही निर्णय नहीं किया जीवन का, अपना सुखी होने की प्रक्रिया का आज तक सही निर्णय नहीं किया, इसलिए परेशान हो, हैरान हो। अब भगवान से प्रार्थना करते रहो कि हे भगवान, क्या हो, हम बहुत परेशान हैं, हैरान हैं, अब कृपा हो जाए आपकी। क्या करते हैं? भगवान से विनती बोलते ना, प्रभु पतित पावन में या पावन, चरण आयो शरण जी, यो बिरद आप निहार स्वामी, मेटो जामन मरण जी। आप अपनो काम करो भगवान, हम बहुत परेशान हैं। तो अब देखो, ये तो अपन विनती में बोलना एक अलग चीज है, परंतु ऐसे ही मान लेना कि भगवान हमारा काम कर दें, इसी का नाम विपरीतता है। क्योंकि भगवान तो अपनो काम कर चुके। अब भगवान ने तुम्हें विधि बता दी, सर्व ही अरहंत ने विधि, वे जैसे भगवान बने वे तुम्हें विधि बता गए। अब तुम सोचोगे तुम हमारा काम कर दो, हो जाए, कर दें कि नहीं कर दें? अभी संजीव की समझ में नहीं आ रही है, अभी भी सल्ले में है कि पता नहीं क्या है अभी। सब बोलते हैं अपन भगवान से, फिर भी नहीं करत कछु, तो फिर क्या फायदा उनके पास आए से? है क्या फायदा है बताओ? है भाई, भगवान के दर्शन करे से पहले तो भगवान किसे कहते हैं, उनके दर्शन कैसे होते हैं, अपन ये पहले तो ये विचार करो। पहले तो 18 दोष कहाँ होते हैं, काय में होते हैं? किसके दोष हैं, अपन विचार करो उसमें। देखो कुछ होते हैं उसके, जैसे अपन भगवान के अपन बोलते हैं 46 गुण बतलाए हैं, तो 46 गुणों में 4 गुण उसके मूल हैं, अनंत चतुष्टय के धनी मूल में है वे, और बाकी गुण सब कैसे हैं? उस कर्म आश्रित, शरीर आश्रित, पुण्य आश्रित, ये सब बाहर के। तो भगवान को आप जब तक यथार्थ रूप में नहीं समझोगे कि भगवान, जो अपन पढ़ते ना, एक गाथा आती है कि जितने भी पंच परमेष्टि आदि हैं वे सब क्या है? आत्मा की अवस्थाएं। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु और परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, इसलिए आत्मा ही शरण, उसमें से आती वो अवस्थाएं। तो अपन भगवान, अभी भगवान साक्षात अपने पास यहाँ नहीं है, अरहंत भगवान साक्षात नहीं है। तो अभी अपन ने क्या किया? साक्षात कहाँ है? विदेश क्षेत्रों में सदा नहीं। अरहंत भगवान विदेश क्षेत्रों में कम से कम 20 तो सदा रहते ही है, और बाकी जो यहाँ के भगवान 24 थे वो तो मोक्ष चले गए, सिद्धालय में हैं। अब वो ज्ञान शरीर ही है, अब इनका वो ये शरीर तो है नहीं, भौतिक रूप शरीर। तो अपन
भगवान जो अपन ने अरहंत भगवान की आज वर्तमान में प्रतिमा स्थापित करी है वो क्या है? निक्षेप, स्थापना निक्षेप। जब भगवान नहीं है तो अपन ने उनकी मूर्ति बना करके और उसमें निक्षेप कर लिया कि मान लो कि अभी अरहंत भगवान ऐसे थे पहले, तो मानोगे यही है। बताया है जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिन आगम माए, और रंच मात दूषण लगे तो वह जिन प्रतिमा ना आए। अगर उन भगवान को तुमने कपड़ा मपड़ा पहना दे, रंगी रंगा दे, कचू कर दो, तो फिर वो जिन प्रतिमा भी इतरागता नहीं रही। उसमें चंदन लगा दो, फलानो कर दो, ढीगड़ो कर दो, भगवान ऐसे रागी नहीं होती, उनको शरीर में कोई इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती। तो अब जैसे पिताजी नहीं है तो पिताजी को देख के अपन को पिताजी की याद आती है। तो अब अपन को पिताजी अरहंत भगवान या नहीं साक्षात, तो उनकी मूर्ति देख करके उन भगवान के स्वरूप की याद आवे कि जब वे अरहंत भगवान हते तो बेस ऐसा शरीर तो शांत था उनका बाहर में, पर अंदर में भी अनंत चतुष्टय को प्राप्त करके और परम सुखी हो गए थे। अपन बोलते अनंत चतुष्टय के धनी, तो अनंत चतुष्टय माने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर। अब उनके ऐसा ज्ञान हो गया था तो सर्वांग से एक एक प्रदेश से उनको सब कुछ झलक रहा था। अब वो कहीं आंखों से नहीं देख रहे थे, कान से नहीं सुन रहे थे, नाक से नहीं सूंघते थे। अब 5 इंद्रियों का जानपना उनका खत्म हो गया। अब कैसे जान रहे वो? अब तो अतीन्द्रिय ज्ञान से, केवल ज्ञान, सर्वांग ने जात प्रदेशों में उनके केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो अब सर्वांग से जानते देखते हैं अब तो वो, तो उनके ज्ञान में सब झलक रहा है। अब उनको कोई विकल्प नहीं है, मोह खत्म हो गया। तो ऐसे भगवान अरहंत जो अपने स्वरूप में पूर्ण लीन होकर के और अनंत चतुष्टय कहो या केवल नवलब्धि रमाधरंत, 9 लब्धियां कहो या अनंत चतुष्टय कहो, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में देखो सिर्फ सामान्य विशेष का अंतर है, नहीं सामान्य विशेष का अंतर है। अपन ने 4 अनंत चतुष्टय कह दिया, वो 4 घातीय कर्मों के अभाव में अपन ने जो है सामान्य से कथन कर दिया कि ज्ञानावर्णी के अभाव पूर्वक निमित्त पूर्वक, ज्ञानावर्णी के अभाव पूर्वक अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी के अभाव पूर्वक अनंत दर्शन, मोहिनी के अभाव पूर्वक अनंत सुख। अब जबकि मोहिनी के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी, अच्छा, तो उन दोनों को मिलाकर अनंत सुख नाम दे दिया अपन ने। उसका क्या नाम दे दिया? उसका अनंत सुख। और अंतराय के अभाव में अनंत बल, छायक बल, तो अब वो अनंत चतुष्टय हो गया। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, तो अनंत वीर। अब इसी को अपन अगर भेद करके कथन करें तो फिर ज्ञानावर्णी के अभाव में छायक ज्ञान या केवल ज्ञान, दर्शनावर्णी के अभाव में छायक दर्शन, और मोहिनी के अभाव में छायक सम्यक, तो छायक चारित्र, 2 गुण है ना मोहिनी के, तो क्या हो गया उसमें? छायक सम्यक हो जाएगा मिथ्यात्व के अभाव में, और चारित्र मोहिनी के अभाव में छायक चारित्र हो जाएगा। तो 2 गुण ये प्रकट हो गए। और अंतराय के अभाव में क्या आएगा? 5 भेद हैं अंतराय के, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। तो उसमें ऐसे 5 छायक गुण भी प्रकट हो गए, ऐसे कि अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर। अब वो क्या कर रहे? वो अनंत दान सबके लिए दे दी, जग को जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हो, सम की अभिनश्वर मणि। तो अब उन्होंने सब कुछ दे दिया, और जो अपन को उनके अपने अंदर में जो लेना था वो ले लिया, लाभ, भोग उसी का कर रहा है, वो भोग उसी का कर रहा है अपने अनंत स्वरूप का। तो ऐसा अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत भोग, अनंत वीर, अब अपने स्वरूप का ही वो पूरा ऐसा भोग कर रहे हैं पूरा। तो ये 5 लब्धियाँ ये, और मोहिनी के अभाव में 2, और ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के अभाव में 1, तो कितनी हो गई? उसी को अपन 9 लब्धि कह देते। तो अब अपन ऐसा स्वरूप उनको बोलते तो हैं स्तुति, पर उसका भाव जब तक समझ में नहीं आए तब तक अपन को क्या है, ऊपर से कर गए, और मोह के भाव ज्यों के त्यों, और बाहर की आसक्ति वही की वही। तो इतने अपन ने ऊपर हलो हलो करी और उतने जाके पूरी तन्मयता से लग गए। तो अब क्या है कि अगर इतने परिणाम नहीं लगेंगे तो क्रिया तो बदल गई आपकी, पाप की क्रिया छूट गई, पुण्य की क्रिया लग गई, पर भाव नहीं बदलेंगे, रस नहीं आएगा, तो आपका परिणाम भावों का, पाप का भाव नहीं छूटेगा, रुचि वही लगी रहेगी और रस होता ही आता रहेगा। तो बंद तो पूरा पाप का होता ही रहेगा। क्रिया से पुण्य पाप नहीं होता, काहे से होता है? भावों से। अब तुम्हारे भाव में अच्छे लगे नहीं, इसमें रस आने लगे तो उधर का रस छूट जाए। अगर धर्म में रस आने लगे तो अपन को पाप का रस, संसार का रस छूट जाए। और अपन को प्रवृत्ति तो अपने त्याग के मंदिर में आए, स्वाध्याय में आए, तो अपन ने प्रवृत्ति तो, क्रिया तो बदल दी, पर रस अपन को अभी उधर का वही चल रहा हो।
तो कब हो कि वो तो आपको फिर भावों का तो फल तो वही मिलेगा। इतने अपन ने ऊपर ऊपर आए, तनक मनक मंद अगर कसावे थोड़ा पुण्य, और बाकी पूरा 24 घंटे रस वही। इतने अपन बैठे रहे थे, तो अभिप्राय में बैठो है कि जो तो अपन को जल्दी करके चलने हैं, तो अभिप्राय में क्या चल रहा हो? अभिप्राय में तो पाप की रुचि चल रही, संसार की रुचि चल रही, तो अब तुम्हारी मिथ्यात गलेगा ही नहीं। जब तक आपको यहाँ की रुचि नहीं आवे, इतने की रुचि नहीं पैदा हो, और उधर की रुचि और यही सर्वे से नहीं लगे कि वास्तव में अपन को अपना तो है तो एक परमाणु मात्र नहीं, और अपन ऐसे पागलपन में इतने तनक से दिनों की अपन मेहमान हैं, तो इतनों का पागलपन को पसारो फैला रहे अपन। कितनों चाहने थे, क्या दिन आगे हो तुम? इतने जीवन जीवी के लाने तुम्हें कितने चाहने हैं, कितने कपड़ा चाहने, कितो खावो चाहने, कितो पीवो चाहने, कितने चाहने बहुत थोड़ा। और वो भी देखो उसकी भी व्यवस्था बनी बनाई है, तुम्हारे प्रति समय के कर्म के उदय से वो व्यवस्था तुम्हारे तब घर में लाखों करोड़ों का रखा रहे, और जिस दिन तुम्हारा पाप का उदय होगा, अंतराय कर्म का उदय, उस दिन तुम भोजन नहीं कर पाओगे। तो कैसे मिलेगा तुम्हें रोजीना की व्यवस्था? प्रति समय के कर्म के उदय से तुम्हारी व्यवस्था बनेगी, तुम्हारी कल्पनाओं से, तुम्हारे ढील लगे रहने से व्यवस्था नहीं बनेगी। बड़े बड़े चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती प्यासी मर गए जंगलों में, व्यवस्था तो सब थी, पर उस समय उनके पाप का उदय था, तो पानी पी पिलाए बार नहीं मिलो कोई। अब जे विश्वास आ जाए तो अपन ऐसे पागलपन में इतने ढील लगावे की चिंता नहीं करेंगे। अपन तो समझ के धर्ममय जीवन जिएंगे, और व्यवस्था तो बनने लायक है जो बनेगी ऑटोमेटिक। इस पर विश्वास अपन को आ जाए तो अपन को जितने भी साधक होते हैं उनको यही विश्वास के आधार पर तो घर परिवार छोड़ के चले जाते भी, और फिर निकलते हैं विधि से, और जो व्यवस्था बनना है वो बन ही जात, और नहीं बनने हैं तो तुम घरे रहो चाहे बाहर चले जाओ, व्यवस्था तो नहीं बनेगी। क्या बन जे जो विश्वास आ जाए अपन को काय पे, कर्म फिलासफी निमित्त नैमित्तिक संबंध और वस्तु स्वतंत्रता। वस्तु स्वतंत्रता से तो अपन को बाहर में खावे मिले नहीं मिले, पर आत्मा तो हजारा मरे मरत नहीं है, और खाते ही मरत है ज़्यादा, भूखे बहुत कम लोग मरत हैं। तो इसका मतलब खाने से जीवन नहीं चलता है। जो समझ में आ जाए तो अपन क्या होगा कि अपन इस पागलपन में इतने नहीं लगे फिर। इसीलिए भाई अंत समय तक भी व्यक्ति के भैया भी भूखे चले गए, उनके लाने खुआ नहीं पाए हम। अंत में हम सोचते थे, हमारी एक अम्मा जी हैं भोजनशाला उधर भोपाल में जो है आश्रम में भोजन बनाती थी, तो वे कुछ कारण से जो है ब्याह हाथों के कहा तो वे चली गई। पंडित जी ने कही थी कि वो हमारे लाने बाजरा की रोटी खाने, ठंड को मौसम हो, तो यही मौसम में वो गए थे, तो कहीं में बाजरा की रोटी बनाई हो गई भाई, कहीं हाँ बने हैं। अब वे बाजरा की रोटी बना के नहीं खिला पाई उनको, वो पंडित जी चले गए। अबे तक कह दिए कि हम क्या बताएं कि हम पंडित जी को बाजरा की रोटी नहीं खिला पाएंगे। और बेचारे जो है वे कहीं बताओ कि तो अपन ऐसा भ्रमणा है अपन वही खावे पीवे के, जैसे खाओ अपन को खावे पीवे, अरे तो व्यवस्था है शरीर की, आत्मा ना उनको ले जा ना खाद, अब भूखे चले गए, भूखे का चले गए। तो मतलब ये है कि अपन आखिरी तक सोचा था कि भैया इनको डाल दो, कछु डाल दो, मुँह में डाल दो। अरे जो भेद विज्ञानी होते हैं वे तो समाधि मण करके सब छोड़ देते हैं, हाथ चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते कि भैया खूब खा लो, इतने दिनों से खिला रहे शरीर को, हमने कहा खा लो। अब अंत में सब विकल्प खत्म। तो अब ये तो, और अब विवेकी व्यक्ति तो शरीर को दे दो और छोड़ आहार का त्याग। मुनिराज है मालूम, जो आखिरी में जो करत है प्रतीक्षान करत है, भी भोजन करवे की पहले प्रतिक्रमण है और प्रतीक्षान ये चलता है उनका। तो क्या मतलब कि जब वे भोजन करवे आते हैं तो विधि लेके आते हैं कि भोजन मिल जाएगा, तो फिर हमने जो प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक के लिए हमारा सबका त्याग, तब तक खाने का विकल्प नहीं करेंगे। तो अब विधि लेके निकले, और ये लेके कि हम भोजन करके आएंगे, ऐसी विधि लेके नहीं कि शरीर को भोजन मिलना होगा तो दे देंगे, और नहीं मिलेगा विधि पूर्वक तो वापस आ जाएंगे। तो जब अपन नवदा भक्ति पढ़ के उनको भोजन कराऊ थे, तो अपन बोला थे अंजलि छोड़ भोजन ग्रहण कीजिए। क्या बोलते हैं? अरे मुद्रा छोड़ भोजन ग्रहण कीजिए, अंजलि छोड़ नहीं। अपन ज़्यादातर तो अंजलि छोड़ दे तो अंतराय वो तो खत्म होगा भोजन। तो क्या बोले थे? जो मुद्रा लेके आए थे आहार की प्रतिज्ञा, तो मुद्रा छोड़ अंजलि बांध भोजन ग्रहण कीजिए। तो बोलना तो ये कि अपन को अंजलि अब आप अंजलि छोड़िए, तो अंजलि तो अब वो छोड़ दें, मतलब फिर भोजन खत्म हो जाए।
तो अब अपन कहते हैं भोजन गणित। तो वे जो है फिर क्या करते हैं कि फिर इसके बाद नमोकार मंत्र पढ़ेंगे कि भैया हमने जो प्रतिज्ञा करी थी अब क्या कर रहे हैं, अभी जो भोजन की व्यवस्था है उसको भोजन देने के लिए, तो उनने उसको त्याग किया और फिर इसके बाद भोजन ग्रहण किया, क्योंकि अभी तक उनके खाने का विकल्प नहीं था। अपन लोग क्या करते हैं कि खाने के पहले से ही विकल्प चलते रहते हैं कि अब ये खाएंगे ये बनाना, अब बोलते ही रहते हैं ज़्यादातर। एक वो पूजा में आओ ना कि वो सेठ जी जो है वो 10 लक्षण पर्व चल रहे थे, तो 10 लक्षण पर्व में कि भैया वो पत्नी पूछ नहीं पाई का बनने आज, तो अब वो मंदिर में पूजन के वो तो कह रही थी आज कई सेठ जी पूछ नहीं पाई का बनने हैं। अभी पूजन में बोलत ताती लुचई परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय। माने पुणी और तुम्हारे वो का बना सीरा बना तुमको वो का बोलत मीठो मीठो नहीं उसको वो बनता ना गुड़ को वो बनाओ थे ना, क्या बोले आटे माटे को उसको पूरी संग खाओ जाते, पहले बनता था वो। तो अब ऐसा उनने उसी लय में, अब वैसे अलग से तो नहीं बताई, और उसी में लय में बोलत गए अपने पूजा कर रहे वे। तो मतलब ये है कि अपन को खावे की अंदर में अगर एकत्व बुद्धि शरीर में है तो आप बाहर में खा पा रहे कि नहीं, पर अंदर अभिप्राय में तो रात दिन विकल्प चलते रहते हैं। अरे देखो 2 प्रकार से बंद होता है, एक होता है परिणमन रूप, एक होता है अभिरमण रूप, एक होता है प्रवृत्ति रूप, एक होता है अत्याग रूप। अब आपने जैसे रात्रि भोजन नहीं कर रहे हो, नहीं करते हो, परंतु त्याग नहीं है भैया हमारा रात्रि भोजन को, तो क्या मतलब भाव, अभी तुम्हें तत्संबंधी आसक्ति बनी हुई है, तो तत्संबंधी आश्रवबंध कर्मों का खाते समय तो बंद होता ही है आसक्ति पूर्वक भावों से, और अगर आपने उस संबंधी आसक्ति है त्याग नहीं किया, नियम नहीं है तत्व ज्ञान पूर्वक, तो निरंतर तत्संबंधी आश्रवबंध होता ही रहता है। बिल्ली है, अब जब वह चूहा खा रही जब तो वो आसक्ति से पाप कर ही रही, और नहीं खा रही जब भी वो अंदर में उसके तो भाव 24 घंटे खाने की बैठे रहते। ऐसे ही अपन जब तत्व ज्ञान पूर्वक शरीर को भोजन दे दिया, अंत में त्याग, सोते समय सबका परिग्रह आदि का परिग्रह तो है ही नहीं, कल्पना है अपनी अपनी, तो उस समय भैया अब हमारा सबका त्याग, अब रात्रि में अगर मरण हो जाए तो हमारे लिए फ्री है, वो अपने कुछ नहीं है, समाधि मरण पूर्वक शरीर को त्याग देंगे। तो अब अपन को तत्व ज्ञान हो तो अपन 24 घंटे विवेक पूर्वक जिए। अब ये नहीं है तो अपन क्रिया विशेष जल्दी ले गए दौड़े और क्रिया विशेष करी और अभिप्राय में वही मूर्ता चल रही, तो 24 घंटे आश्रवबंध चल रहा हूँ, एकत्व बुद्धि पूरी चल रही। क्योंकि ज्ञान का परिणमन 2 प्रकार से छदमस्त का होता है, लब्धि उपयोग भाव इंद्रिय, तो एक तो उपयोग रूप और एक लब्धि रूप। तो अब अपन उपयोग में भी अपन मोह की चीजें करते रहते और लब्धि में बिठालते रहते, जो मकान हमारा, जो दुकान हमारी, जो पैसा हमारा, जो फलाना, जो परिवार, तो अब पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, पर लब्धि में मिथ्यात बैठो है, विपरीत अभिप्राय, तो वो तो 24 घंटे आश्रव बंद हो रहा। जब तक आप तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मबोध से अपनी स्वरूप की अनुभूति पूर्वक मिथ्यात कसायों का अभाव नहीं हो और फिर लब्धि में आपके वो अनुभूति और उस परिणति में प्रवृत्ति वितरागता चले, तो तत्संबंधी कर्मों का आश्रवबंध निरंतर चल रुकेगा। अब आप उपयोग में भले ही आप घर गृहस्थी का काम कर रहे, संसार के काम कर रहे, पर लब्धि में क्या बैठा है, आत्मा की अनुभूति आ गई आप, और आपकी स्वरूप की परिणति चल रही है, अनंतानंदी कसाय गई अविरत दशा है, तत्संबंधी 41 प्रकृतियों का आश्रवबंध तो चल ही नहीं रहा है, मिथ्यात का आश्रवबंध चल ही नहीं रहा है। अब आप भले उपयोग में अभी निचली भूमिका में घर गृहस्थी का काम करोगे, पर अभिप्राय में क्या होगा, अपने एक परमाणु मात्र, अपना जो आत्मा के अलावा अपना कुछ नहीं है, तो आपको उस संबंधी बंद ही नहीं होगा। प्रवृत्ति में भले ही संसार के काम हो रहे हैं, सम्यक दृष्टि तो करेगा अभी निचली भूमिका में, परंतु चूंकि अंदर में अपनी आत्मा के अलावा कुछ नहीं जानता मानता, और परिणति में आंशिक प्रवृत्ति वितरागता की चल रही, तो तत्संबंधी आश्रवबंध नहीं होता उसके। अब वो धर्म है, धर्म अकेले उपयोग में कछु क्रियाएं बदल देवे का नाम धर्म नहीं है। तनक मना का पन्ने कर लें और भैया हम तो बहुत कर रहे हैं भैया, इतने दिन हो गए रात्रि में ऐसा नहीं करत, वैसा नहीं करत, अब वो तो ठीक है, पर तुम्हें तत्व ज्ञान है कि नहीं, जो भी करते त्याग का भी अहंकार, ये भी मिथ्यात है। पहले तो तुम्हें तत्व ज्ञान पूर्वक एक परमाणु मात्मा है ही नहीं, कि है एक वस्तु की दूसरी वस्तु, तो तत्व ज्ञान होवे तो पहले तो तुम्हारे अंदर में कि भैया हमारा कछु नहीं। अब व्यवहार में जिनसे तुम्हारे परिणाम बिगड़ते उसका भी त्याग किया जाता है,
निश्चय और व्यवहार, वस्तु स्वतंत्रता और निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो आचार्य कहते हैं कि जिन निमित्तों से तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं, परिणामों की शुद्धि के लिए उनका भी त्याग करना चाहिए। हाँ, तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि ऐसे ही है। तो वो दिया उसमें कि सूक्ष्मापि ना खलु हिंसा परवस्तु निबंधना कृता भवति पुंसा। परमार्थ से, वस्तु स्वतंत्रता की दृष्टि से एक वस्तु दूसरी वस्तु की कुछ भी करता धरता नहीं है, उसको पर अपन को कोई हिंसा आदि नहीं करा सकते। फिर भी कहते हैं हिंसायतन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्या। वस्तु स्वतंत्रता तो ऐसी है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु का करता धरता कुछ भी नहीं है, फिर भी जिन निमित्तों से अपने परिणाम बिगड़ते हैं, बुद्धिपूर्वक जिनको अपन ने ग्रहण किया है, उनका बुद्धिपूर्वक त्याग भी करना चाहिए। काय के लिए? परिणामों की शुद्धि के लिए। तो ये व्यवहार की व्यवस्था है। अब दोनों का सुमेल नहीं बने तो या तो एकांत से अपन कहेंगे हम करता धारता नहीं है। एक सज्जन हमें ऐसे मिले थे हैं, और वे बहुत बड़े पंडित और ब्रह्मचारी और ऐसे आभासी निश्चयाभासी। अब कोई ने उतरे मंदिर गए वे और बिना छनो पानी रखो दो और वो पूछो कुल्ला कर लो पी लो। और उनने कही कहा भैया तुम जो क्या कर रहे हैं? कह लगे आत्मा खाती पीती है क्या? है आत्मा खाती पीती है? तो यही से फिर भी बोले थे कि कौन खाओ, तुम्हारे बाप खाओ, तो ट्रकों से माल खा जात। अज्ञानता में उनको अज्ञानता को उत्तर देते। वास्तव में तो आत्मा खाती पीती नहीं है, पर ये भाव कौन करता है? खाने का भाव ये कौन करता है? और संसार तो भावों में है ना, पड़े आए में। तो जो भाव तुम्हारे चल रहे हैं ये कौन कर रहा है? शरीर में एकत्व बुद्धि के, धन संपत्ति में अपनेपन के, खाने पीने के, ये भाव जड़ में हो रहेगा। तो ये भाव तो तुम्हारे लिए आश्रय बंधु का कारण है। तो इन भावों के अभाव करने के लिए तो विवेक से जीने का बताया। तो अब वो जब तक व्यक्ति को देखो ऐसा निश्चय व्यवहार, देखो तथ्य और तीर्थ, आचार्य ने लिखा कि तथ्य और तीर्थ का जब तक सुमेल नहीं बनाओगे तब तक तुम अपना कल्याण नहीं कर सकते और जिन धर्म का परिवर्तन भी नहीं कर सकते, प्रभावना भी नहीं कर सकते। अप्रभावना करोगे तुम धर्म की। अरे अगर तुम्हें दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध का विवेक नहीं हो और वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय नहीं हो, तत्व माने वस्तु स्वतंत्रता और तीर्थ माने निमित्त नैमित्तिक संबंध, अब दोनों का विवेक नहीं हो तो तुम क्या करोगे? तुम ना तो अपना कल्याण कर सकत और ना दूसरों के लाने धर्म की प्रेरणा देने वाले आदर्श बन सकते हो। तुम्हारी ऐसी दशा हो जाएगी, न इतने के न उतने के धोबी के कुत्ता बन जाओगे। इसलिए भाई आचार्य लिख रहे कि निमित्त नैमित्तिक संबंध और वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान करके और फिर अपने परिणामों की शुद्धि के लिए यथा योग, जहाँ जहाँ जे योग हो तहाँ समझबो ते और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जाने। आत्मार्थी का लक्षण क्या है? जहाँ व्यवहार की बात चल रही हो तो वहाँ व्यवहार से विवेक रखो, और जहाँ वस्तु स्वतंत्रता की बात चल रही हो तो वहाँ वस्तु स्वतंत्रता से निर्णय करके आप उसका विचार करके अपनी प्रयोजन की सिद्धि करो। अभी कुछ तो ऐसा लग रहा होगा कि भैया आपको क्या पता है, हम हैं? प्रथम दिन है ना आज को, व्यवहार से नए वर्ष को। तो प्रथम दिन से प्रथम तरीके से शरीर मैंने तुम्हें प्रारंभिक भूमिका से प्रक्रिया समझने की बात चल रही है अपनी। अब इसमें कठिन तो नहीं लग रही किसी? क्यों भाई, क्या नाम तुम्हारा? समीर। दूसरा नाम भी तो है अरुण। अच्छा अरुणोदय। आज उदय हो गया अरुण, मैंने सूर्य का उदय। मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरे उदय रवि आतम भयो। तो मतलब ये है, क्या है कि जब तक व्यक्ति को भगवान जनेन्द्र के आगम से युक्ति तर्क पूर्वक वस्तु स्वरूप का निर्णय करके संतुलित स्वास्थ्य जीवन नहीं जिए और बाहर में भी व्यवहार का विवेक रख करके यथायोग परिवर्तन नहीं करे, तब तक उसके जीवन में क्या है, धर्म की गंध नहीं आ सकती, भ्रम हो सकता है, आभासी बन सकता है और दंभ कर सकता है धर्म का कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। तो अपन को जो है अब भावार्थ में चूंकि समझना बहुत काम की चीजें हैं और ये काम की महाकाम की चीजें हैं, ये अपन को समझ रहे ना। इनके बिना अपन को आगे का कोई प्रकरण समझ में आने वाला नहीं। तो अब इसको शांति से, अपन इत्मीनान से, अपन को जल्दी नहीं है, समझ रहे ना।
हमें तो नहीं है, अब तुम्हें जल्दी हो तो तुम जानो, हमें तो कोई जल्दी नहीं है। हमें तो शांति से समझ के जीने का और दूसरे भी शांति से समझ के जिए, ऐसी भावना रहती। बाकी दूसरों को समझाना हो वर्णन कराना तो हमारी का भगवान के बस की नहीं है। जब तक सामने वाला स्वयं समझने को तैयार नहीं हो तो कौन समझाए, कैसे समझाए। इसलिए सब लोग भावना सभी साधकों की या ज्ञानियों की होती है कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत। जब घर घर चर्चा धर्म की रहेगी तो गलत काम दुष्कृत दुष्कर, पर गलत काम कैसे करेंगे लोग। जब समझ में आ गई कि गलत काम करने का फल तो हमें ही भोगना पड़ेगा, दूसरों को नहीं, तो गलत कैसे करेंगे। अपने हाथों पर कुल्हाड़ी कैसे पटकेंगे, अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे। इसलिए कोई व्यक्ति पर गलत तो उसके जीवन में सोचना होती ही नहीं है। इसलिए ये अपन को सर्वप्रथम में प्रथम भगवान जनेन्द्र का अपन को आश्रय लेकर उनके द्वारा बताए हुए तत्वों को आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सत्संग से और फिर स्वयं अनुभव करके जियो तो जीवन आनंदमय मंगलमय बनेगा। चलिए, मंगल प्रभात आया है, जीवन में पहली बार। मंगल प्रभात आया है, जीवन में पहली बार। समकित का सूर्य खिला है, जीवन में पहली बार। मंगल प्रभात आया है, जीवन में पहली बार। हमारे जीवन में मंगल प्रभात आया कि नहीं आया? अगर आ गया है तो धन्य भाग्य है, और नहीं आया है तो मंगल प्रभात लाने लायक है। क्योंकि जब तक समकित का सूर्य नहीं खिला तब तक हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार है। यहाँ पे 320 गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, और यहाँ पे भावार्थ पे चर्चा चल रही है कि आत्मा वास्तव में निश्चय से देखा जाए तो अकर्ता और अभोक्ता है। इसी बात की पुष्टि आचार्य यहाँ पे कर रहे हैं। महिमा जिनागम की अपूर्व है, कह सकूं कर प्रभु की बस निजात यह भावना नहीं हो सफल जब तक शरण तेरी कहूँ। मन काय से समभाव धर सब दुख नसू।